बीकॉम पार्ट थर्ड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन की उपादेयता, महत्व या लाभ। आज विज्ञापन की चारों ओर धूम मची हुई है। वाटसन डून ने ठीक ही लिखा है कि जहाँ कहीं हम हैं, विज्ञापन हमारे साथ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यवसाय के लिए लाभप्रद नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए हितकर है। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञापन लाभप्रद है अथवा विज्ञापन निवेश है। परंतु सार की बात यह है कि यह सभी को लंबे समय में लाभ पहुंचाने वाला है। इसीलिए इसे लाभप्रद या निवेश मानने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं उत्पादकों या निर्माताओं को लाभ। शेल्डन के मतानुसार विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिससे मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, साख का निर्माण होता है तथा ख्याति बढ़ती है। अब फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, मांग में वृद्धि। विज्ञापन द्वारा निर्माताओं या उत्पादकों को लाभ यह है कि यह उनके उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में सहायक है। यह ग्राहकों में उत्पादों के प्रति इच्छा जागृत करता है और इच्छाओं को आवश्यकताओं में परिणत करता है। दूसरा महत्व आता है उत्पादन में वृद्धि। नाइस्ट्रॉम ने कहा है, विज्ञापन भारी उत्पादन का कारण एवं परिणाम है, क्योंकि इसके द्वारा मांग में वृद्धि होने से उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि होती है और विज्ञापन जब मांग में वृद्धि कर सकता है तो उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट थर्ड आता है नई नई वस्तुओं का निर्माण। विज्ञापन के माध्यम से ही ग्राहकों में नए नए उत्पादों का विक्रय करना सरल हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को नए नए उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रति इकाई लागत में कमी। उत्पादों का विज्ञापन करने से मांग में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है और उद्योगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ मिलने लगते हैं। फलस्वरूप प्रति इकाई लागत में कमी आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अधिक लाभ। विज्ञापन से विक्रय वृद्धि कर कुल लाभों में वृद्धि की जा सकती है। व्यापारी कम मूल्य पर अधिकाधिक माल का विक्रय कर अधिकाधिक लाभ कमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वितरण में मितव्ययिता। विज्ञापन से वितरण में काफ़ी मितव्ययिता लाई जा सकती है। विक्रयकर्ता को नियुक्त करके भी माल की विक्रय वृद्धि का प्रयास किया जाता है, किंतु यह साधन अधिक महंगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति से अनेक समस्याओं का जन्म भी हो सकता है। इस प्रकार विज्ञापन अन्य साधनों की तुलना में अधिक मितव्ययी साधन है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्पादों में परिवर्तन की सूचना। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक निर्माता समय समय पर अपने उत्पादों में परिवर्तन एवं सुधार करता रहता है। जनता को इन परिवर्तनों एवं सुधारों से शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाना पड़ता है। इस हेतु विज्ञापन एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट आता है हमारा विक्रयकर्ताओं को सहायता। विज्ञापन विक्रयकर्ताओं के लिए मार्ग तैयार करता है। विज्ञापन संस्था के विक्रयकर्ताओं को उनके विक्रय में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने का साहस प्रदान करता है। कभी कभी तो विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं को इतनी सहायता मिल जाती है कि उससे आदेश लिखने के अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आता है अच्छे वितरण माध्यमों की रुचि एवं उपलब्धि। विज्ञापित उत्पादों की मांग तीव्र गति से बढ़ती है, अतः वितरण माध्यम एवं मध्यस्थ स्वयं उन उत्पादों के विक्रय में रुचि लेने लगते हैं। ऐसे विज्ञापित उत्पादों के लिए कम प्रतिफल
पर भी मध्यस्थ उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है उत्पादों की मांग में मौसमी उतार चढ़ाव में कमी। विज्ञापन से उत्पादों की सदैव मांग बनाई रखी जा सकती है। लगातार विज्ञापन से उत्पादों का नाम लोगों के मन मस्तिष्क से हटता नहीं है। फलस्वरूप वे बेमौसम ही मौसमी उत्पादों का उपयोग या उपभोग करते रहते हैं। फलतः वे मौसम की अवधि में भी मौसमी उत्पादों की कुछ न कुछ मांग बनी रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा ख्याति में वृद्धि। अच्छी विज्ञापन संस्था तथा संस्था के उत्पादों या ब्रांड की ख्याति में वृद्धि कर देते हैं। आज कई संस्थाएं विज्ञापन द्वारा ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं, जैसे टाटा, बजाज, गोदरेज, रेमंड्स आदि। नेक्स्ट मध्यस्थों की अधिक रुचि। विज्ञापन करने से थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों को भी माल के विक्रय में अधिक रुचि होती है। नेक्स्ट आधुनिक मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग। विज्ञापन के प्रयोग से दीर्घ स्तरीय उत्पादन संभव होता है। इसके कारण ही आधुनिक मशीनों का प्रयोग संभव होता है। नई नई उत्पादन तकनीकों की खोज की जा सकती है और उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मूल्यों में स्थिरीकरण। विज्ञापन से उत्पाद की निरंतर समान मांग बनी रहती है, अतः मूल्यों में कमी व वृद्धि नहीं हो पाती। इससे ग्राहकों में संस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन। विज्ञापन विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन है। यदि विक्रयकर्ता नियुक्त किए जाएं तो संभवतः काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका पॉइंट आता है व्यवसाय का विस्तार या अभिवृद्धि। विज्ञापन संपूर्ण व्यवसाय के विस्तार एवं विकास में योगदान देता है। जब संस्था एवं संस्था के उत्पादों या सेवाओं की ख्याति बन जाती है और उनके प्रति ग्राहकों की निष्ठा जन्म ले लेती है तो संस्था के विक्रय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ये सभी पॉइंट्स हमने निर्माताओं या उत्पादकों को क्या क्या विज्ञापन से लाभ होते हैं देखिए। नेक्स्ट आता है उपभोक्ताओं को लाभ। पहला पॉइंट आता है हमारा उत्पादों की सूचना। बोर्डन ने विज्ञापन के संदर्भ में कहा है विज्ञापन आनंद एवं क्रय तथा आनंददायी सूचना का साधन है। विज्ञापन जीवन में आनंद लेने एवं आनंददायी उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में अनेक सूचनाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करता है। यह उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों, उनके क्रय के स्रोतों, उनके मूल्य, गुण, उपयोग विधि आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ग्राहकों के समय की बचत। विज्ञापनों में विज्ञापन ग्राहकों के समय की बचत भी करता है। जब ग्राहकों को उत्पादों के स्रोत ज्ञात हो जाते हैं तो ग्राहकों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता और उनके समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रय में सहायता। विज्ञापनों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उपभोक्ता सही समय पर सही किस्म के सही उत्पाद को सही मूल्य पर क्रय करने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने लिखा है कि विज्ञापन लोगों को बुद्धिमत्तापूर्ण क्रय में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन। समान प्रकार के उत्पादों के विज्ञापन के आधार पर ग्राहक उन उत्पादों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है और ग्राहक अच्छे उत्पाद के क्रय का निर्णय घर बैठे विज्ञापन के माध्यम से कर सकता है। नेक्स्ट आता है शिक्षाप्रद। विज्ञापन से सामान्य उपभोक्ताओं को कई शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे कपड़े धोने के पाउडर के विज्ञापन पर कपड़े धोने की विधि भी लिखी होती है। नेक्स्ट उत्तम किस्म के उत्पादों की प्राप्ति। विज्ञापन से व्यवसायियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, अतः व्यवसायी अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को उच्च किस्म के उत्पादों की प्राप्ति होती रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आवश्यक कर्तव्यों का स्मरण कराना। विज्ञापन में कई कर्तव्यों का स्मरण करवाते हैं, जैसे एक बैंक का विज्ञापन बचत प्रवृत्ति का स्मरण करवाता है। नेक्स्ट, कम मूल्य। विज्ञापन करने में व्यावसायिक संस्था की कुल विक्रय में वृद्धि होती है, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप ही ग्राहकों को कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट, जाली या नकली उत्पादों से सुरक्षा। कुछ व्यवसायी जाली या नकली उत्पादों के व्यापार में लग जाते हैं। ऐसे उत्पादों की किस्म घटिया होती है तथा वे उपभोक्ताओं के शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। असली उत्पादों के व्यापारी ऐसे उत्पादों के प्रति ग्राहकों या उपभोक्ताओं को विज्ञापन द्वारा जागरूक करते रहते हैं। नेक्स्ट, धारणाओं में परिवर्तन। कभी कभी ग्राहक या उपभोक्ताओं को कुछ उत्पादों के प्रति कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन उत्पादों के प्रति उनकी धारणा प्रतिकूल हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे उन उत्पादों का उपयोग छोड़ देते हैं, किंतु विज्ञापन से उनकी धारणाओं को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है जीवन स्तर में सुधार। विज्ञापन नए नए उत्पादों की मनुष्य में इच्छा जागृत करता है और मनुष्य उन वस्तुओं का प्रयोग करके अपने जीवन स्तर में वृद्धि करता है। इसीलिए चर्चिल ने कहा है, विज्ञापन अच्छे जीवन स्तर के लिए मांग उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मध्यस्थों का लाभ। मध्यस्थों के लाभ में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा जनता को सूचना। विज्ञापन में फुटकर व्यापारी जनता को यह सूचना देते हैं कि वे किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। थोक व्यापारी के तो विक्रयकर्ता होते हैं जो घूम घूम कर लोगों को सूचित कर देते हैं, किंतु फुटकर व्यापारियों के लिए यह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में विज्ञापन जनता को सूचना देने के एक साधन के रूप में प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विक्रय में वृद्धि। चाहे थोक व्यापारी हो चाहे फुटकर व्यापारी, दोनों के विक्रय की मात्रा में विज्ञापन से वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन। विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं के लिए विक्रय कार्य आसान हो जाता है, अतः विक्रयकर्ताओं को माल के विक्रय कार्य में प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आता है निर्माताओं से संपर्क। फुटकर व्यापारी एवं थोक व्यापारी दोनों जब विज्ञापन करते हैं तो कई निर्माताओं को भी ये विज्ञापन देखने को मिलते हैं। निर्माता इन थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों से संपर्क कर अपने माल के विक्रय के लिए आवश्यक बातचीत कर पाते हैं। नेक्स्ट, जोखिम की कमी। विज्ञापन माल के विक्रय में वृद्धि करता है तथा माल समय पर बिक जाता है। ज़्यादा समय तक माल का स्टॉक पड़ा नहीं रहता है। नेक्स्ट, मूल्यों में स्थिरता। मध्यस्थ प्राय मूल्यों में उतार चढ़ाव से आतंकित रहते हैं, किंतु विज्ञापन मांग में स्थायित्व लाकर मूल्यों में भी स्थायित्व लाता है। नेक्स्ट, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत। अच्छे विज्ञापन उत्पादों के मूल्यों पर निर्माता का नियंत्रण रहता है, अतः बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माल की उपलब्धि की सूचना। विज्ञापन करके मध्यस्थ अपने यहाँ उपलब्ध माल की सूचना ग्राहक को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुराने स्टॉक का विक्रय। मध्यस्थ जब भी यह अनुभव करते हैं कि कोई उत्पाद काफ़ी लंबे समय से बिक नहीं पाया, अनावश्यक की स्टोर दुकान में जगह घेर रहा है और पूंजी का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वे उस माल को घटे हुए मूल्यों पर अथवा विक्रय संवर्धन की अन्य विधियों से बेचने का विज्ञापन दे सकते हैं। इससे उनका वह माल बिक सकता है। नेक्स्ट आता है 10वां पॉइंट, दुकान या स्टोर की ख्याति में वृद्धि। विज्ञापन मध्यस्थों के स्टोर या दुकान की ख्याति में भी अभिवृद्धि करता है।
बार बार विज्ञापन से दुकान या स्टोर का नाम ग्राहकों को स्मरण होने लगता है। फलतः जो मध्यस्थ ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, उच्च किस्म एवं विश्वसनीयता की ब्रांड का विक्रय करते हैं तथा अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए ग्राहकों के दिल में स्वतः ख्याति या प्रतिष्ठा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, किसको लाभ प्राप्त होता है? समाज एवं देश को लाभ। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक महत्व के पहलुओं की जानकारी। विज्ञापन के द्वारा सामाजिक महत्व के कई पहलुओं की जानकारी दी जा सकती है। इनमें पोलियो, टीबी आदि से बचाव के उपायों की जानकारी, शिक्षा एवं शिशु के विकास, बाल संरक्षण, सामाजिक बीमा की आवश्यकता एवं उपलब्धि, वृद्धावस्था, पेंशन आदि से संबंधित संदेश प्रमुख हैं। नेक्स्ट आता है रोजगार उपलब्धि। विज्ञापन रोजगार के साधन प्रदान करता है। विज्ञापन में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कलाकार, ब्लॉग बनाने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, संस्था के विक्रय प्रबंधक, विज्ञापन की प्रति तैयार करने वाले आदि। नेक्स्ट आता है जीवन स्तर में वृद्धि। विज्ञापन प्रत्येक उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। आज जो हम विश्व में वृद्धि एवं जीवन स्तर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वह किसी एक सीमा तक विज्ञापन की ही देन है। नेक्स्ट, समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता। समाचार पत्रों की अधिकांश आय विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि विज्ञापन न हो तो शायद इतने सस्ते समाचार पत्र हमें उपलब्ध न हो। अनुमान लगाया जाता है कि समाचार पत्रों की कुल आय में 75% भाग विज्ञापनों का ही होता है। नेक्स्ट आता है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। यदि समाचार पत्रों में विज्ञापन न हो तो शायद समाचार पत्रों को अपनी स्वतंत्रता किसी धनी व्यक्ति के हाथ में गिरवी रखनी पड़ सकती है। इसीलिए हेपनर ने कहा है, विज्ञापन हमारे स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर प्रेस का बचाव एवं रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। विज्ञापन से व्यवसायियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, जो संपूर्ण समाज एवं देश के लिए हितकर है। नेक्स्ट, सभ्यता का विकास तत्व। विज्ञापन सभ्यता का विकास तत्व है या सभ्यता का विकास करता है। इसीलिए प्रोफेसर हेपनर ने एक स्थान पर लिखा है, विज्ञापन को सभ्यता का विकास तत्व कहा जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट महत्व का पॉइंट आता है देश का आर्थिक विकास। विज्ञापन की सम्मिलित प्रभाव से देश का आर्थिक विकास होता है। इसीलिए अमेरिका के लूथर एच होजेज के अनुसार विज्ञापन के बिना हम सदैव की भांति सबसे अधिक धनवान राष्ट्र नहीं हो सकते हैं।